इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का सूख जाना। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, तो ये अभी हम समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक टम्बलर है, इसमें हमने भरा हुआ है पानी। तो जिस वक्त हमारे पास इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन सरफेस सरफेस पर। और जो बॉइलिंग होती है, पानी के अंदर आप देखोगे बुलबुले निकलने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग। ये पूरी बॉडी में होती है, पूरे बल्क में होता है, बल्क फिनोमेना है। ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, इवेपोरेशन का होने का कारण ये है कि हमारे आसपास जो हवा होती है, और हवा नहीं है तो वहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा। वहाँ पर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ कैपेसिटी होती है कि इतना H2O को आप होल्ड कर सकते हो गैसियस फॉर्म में। तो अगर वहाँ पर उससे कम H2O है तो यहाँ सरफेस से धीरे धीरे हमारे पास पानी उड़ता जाएगा। इसलिए गर्मियों में जब ड्राई जगह पे होते हो, रेगिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पानी जल्दी सूख जाता है। बारिश के दिनों में यहाँ पे ऑलरेडी मानसून की वजह से नमी होती है, मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, तो वो जल्दी नहीं सूख पाता है। बहुत ही सिंपल है। बॉइलिंग के केस में क्या होता है, हम इसको गर्म करते रहते हैं, इतनी एनर्जी दे देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब वो बोलता है यार यहाँ पे कितना भी आपके पास इस प्रेशर पे H2 है, हम इतना ही निकाल सकते हैं यहाँ पर। और जल्दी जल्दी वो फिर पूरी बॉडी में से ही निकलने लग जाती है, हमारे पास वेपराइजेशन होने लग जाता है। इसमें और एक चीज़, अगर आप प्रेशर कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं पहाड़ों में वहाँ पर प्रेशर कम होता है, हाई ऑल्टीट्यूड है ना, प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पर पानी जल्दी उबल जाता है। जल्दी उबल जाएगा तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे ही मान लो उबल गया। तो हम जो खाना पकाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे है ही नहीं, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लग गया। तो ठीक से गर्म नहीं हो पाता। गर्म नहीं हो पाता तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे ठीक से पक नहीं पाया, खाना थोड़ा कच्चा रह गया। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। इसका मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट वो भी नीचे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इवेपोरेशन में भी हमारे पास लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है। और हमने देखा था कि हमारी जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि L वेपराइजेशन इज नॉट इक्वल टू L इवेपोरेशन। क्या ये हमें कभी भी यूज़ करना पड़ेगा? किसी क्वेश्चन में कभी दे दिया तब इसको यूज़ करना है, नहीं तो इसको याद नहीं करना है ना। बिल्कुल याद करने की ये बातें ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि ये इवेपोरेशन जो होता है, अगर ये एट 100 डिग्री सेल्सियस हम इसकी बात करें तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो तब बॉइलिंग ही चालू हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ आइस फॉर्म्ड इफ ऑल वेपर्स आर टेकन अवे बाय अ वैक्यूम पंप। हमारे पास इसमें हो क्या रहा है समझो। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर था जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया, वो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें खींच लेता है। तो यहाँ पर जो स्पेस है ना, उसमें अब थोड़ा सा पानी तो रह सकता है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी इवापोरेट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, तो सरफेस पे से ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे। अब वो उड़ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, फिर उनको वो खींच ले रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे उड़ने लगेंगे। अब जब ये उड़ते हैं तो वो हीट लेके ही जाते हैं। देखो फेस चेंज हो रहा है, कुछ पार्ट ऑफ वाटर का फेस चेंज हो गया है, लेकिन वो हीट लेके ही जाएगा। अब हीट उसको मिलेगी कहाँ से? यहाँ पे जो बचा हुआ पानी है उससे वो हीट ज़बरदस्ती ले जा रहा है। तो यहाँ पे पानी जो था ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो और ठंडा तो हो नहीं सकता, उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर यहाँ पे सक कर लिया, जो वैक्यूम क्रिएट किया, उसके कारण लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं से एनर्जी लेके जा रहा होगा, उसके कारण कुछ लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है। हमें क्या कर देना है, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस। और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताओ कि कितने किलोग्राम पानी की हमें बर्फ जमी हुई मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0.875 किलोग्राम। कैसे आया? बहुत आसान है। देखो यहाँ पर कुछ बर्फ़ जम गई होगी तो उसने हीट निकाली होगी, राइट। तो वही हीट का यूज़ करके बचा हुआ पानी उड़ा है।
तो हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ आइस फॉर्म। तो लेट द मास ऑफ आइस फॉर्म्ड इज इक्वल टू x into latent heat of fusion will be equal to कितना, अगर x की बर्फ जमी है तो बचा हुआ पूरा उड़ा होगा, तो बचता है 1 माइनस एक्स इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी को लिखेंगे x इंटू एल एफ इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, हमें क्या दिया है, एल वी इज इक्वल टू 7 टाइम्स एल एफ, 7 टाइम्स एल एफ से एल एफ कट गया, x की वैल्यू आ जाती है 7 माइनस 7x, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 8 किलोग्राम, विच इज इक्वल टू 0.875 किलोग्राम। बहुत ही अच्छा था। और क्या इसके लिए हम अगर वैक्यूम पंप ना लगाएं तो क्या होगा, तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से कूल करती है, हम यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर देते हैं हवा में, कितना H2O के मॉलिक्यूल्स हवा में रह सकते हैं ना, वैक्यूम पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्मी के दिनों में हवा वैसे ही बहुत ड्राई होती है तो पानी कहीं भी होगा वो ऊपर इस तरीके से इवेपोरेट कर ही जाएगा, इवेपोरेट करेगा तो नीचे से एनर्जी लेके जाएगा, तो नीचे बचा हुआ ठंडा रह जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा पानी का घड़ा, हमारे कूलर सारे के सारे इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इवेपोरेशन हो रहा है, दूसरा और भी बहुत तरह की कूलिंग होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन अगले वीडियो। इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो हो गया, लेकिन ये अभी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा। जब हम हीटिंग कर पढ़ेंगे, जो कि आपको मिलेगा पूरी की पूरी योलो सीरीज़ में, योलो सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ काशिफ को सब्सक्राइब करो, इस QR कोड को भी स्कैन करो, कुछ डोनेट करो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस बना पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो।